आपने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी के प्राध्यापक के रूप में की। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण करने की दौड़ में खड़े हजारों विद्यार्थियों के आप आदर्श हैं। सन 1996 में आपने अपने प्रथम प्रयास में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर गृह मंत्रालय में भारत सरकार के राजभाषा विभाग में डेस्क ऑफिसर का पद संभाला। तत्पश्चात सन 1999 से आपने आधिकारिक रूप से यूपीएससी परीक्षार्थियों को पढ़ाना आरंभ किया एवं लोक प्रचलित संस्था दृष्टि आईएएस की स्थापना की। वर्तमान में आप दृष्टि के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आपने अपने एक वक्तव्य में कहा था, हिंदी आत्मा की भाषा है। आपके इस कथन से यह तो विदित है कि आपका और हिंदी भाषा का संबंध कितना गहरा है। बचपन से हिंदी भाषी परिवेश में पले बड़े होने के फलस्वरूप आपने हिंदी को हर रूप से आत्मसात किया है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया आप अपने वक्तव्य से हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। नमस्कार। सबसे पहले मिरांडा हाउस कॉलेज का धन्यवाद। मुझे ज्ञात है कि पिछले 7 सालों से ये कॉलेज भारत का सबसे अच्छा कॉलेज हर साल बनता है और सबसे अच्छा कॉलेज देश का किसी को बुलाए तो ये उसके लिए एहसान की बात है, न कि उसके लिए जो वहाँ जा रहा है। विशेष रूप से धन्यवाद चंदा जी को। संज्ञा जी ने मुझे 2 दिन पहले मैसेज किया, मैं भारत से बाहर था और मेरा कुछ पुराना एहसान चुकाने का भाव था उनके प्रति, तो जैसे उन्होंने कहा कि आप आएँ तो मैंने सीधे कहा कि जैसे भी होगा मैं ज़रूर आऊँगा। संगीता जी, बाकी अध्यापिकाएं, मेरा सबसे परिचय निजी नहीं है, मैं नाम नहीं जानता हूँ सबका। और जो विद्यार्थी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ये व्यवस्था बाहर देख के मुझे लगा कि आपको आईपीएस की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो पहले से वो सारी ट्रेनिंग अपने अंदर लेके बैठे हैं। इसे आईपीएस की भाषा बंदोबस्त कहते हैं। किसी बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना, सुरक्षा से लेकर हर चीज़ को ठीक से देखना, तो ये सब तो आप लोग पहले से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी बड़ी चुनौती के सामने आपको परेशानी आने वाली है नहीं। शुरुआत में जो आपने कविता का जिक्र किया, संयोग से वो मेरी सबसे प्रिय कविता भी है। श्रीकांत वर्मा हिंदी के एक बहुत ही महान कवि हुए। 1980 के दशक में उनकी मृत्यु हुई अमेरिका में कैंसर से लड़ते हुए। और जो सबसे अच्छी कविता वो लिख के गए, और मुझसे कोई पूछे कि मैं, क्योंकि साहित्य का व्यक्ति हूँ और सैकड़ों कविताएं तो मुझे कम से कम याद होंगी ही, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कविताएं सुनने का, पढ़ने का, याद करने का। पर यदि कोई मुझसे पूछे कि मुझे अगर एक कविता चुननी हो जो सबसे गहरे स्तर पर मुझे प्रभावित करती रही है, तो वो वही कविता है जिससे आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस बच्चे ने की। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा चिटकने लगा, चाहता तो कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। और ये कविता कई ऐसे संदर्भों को लेकर आगे बढ़ती है और हर संदर्भ में जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने आता है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज ने मुझे जिस विषय पर बात करने के लिए बुलाया है वो विषय भाषा का विषय है। भाषा को लेकर मेरी राय का जिक्र परिचय में हुआ ही है। मैं ये मानता हूँ कि हर भाषा आत्मा की भाषा नहीं होती है। भाषाओं के बहुत सारे काम होते हैं।